पकड़। अच्छा जनाब, कोलगेट का सेगमेंट है तो मैं आपको कोलगेट के कुछ पॉइंटर्स आपके सामने याद करा दूं कि रोजाना दिन में 2 बार कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन से ब्रश करने से आपके दांत रहते हैं स्ट्रॉन्ग और कैविटी फ्री। और अक्सर रमजान में हम रात को मंचिंग करते हैं, लेट नाइट खाते हैं, कभी 2 बजे किसी को भूख लगती है, कभी 12 बजे, एंड वी ऑलवेज फॉरगेट टू क्लीन आवर टीथ, टू ब्रश आवर टीथ। अपने दांत साफ करना भूल जाते हैं बहुत से लोग, उसमें खतरा हो जाता है कैविटी बनने का। अगर आप अपने दांतों को कैविटी से बचाना चाहते हैं, यानी कि कीड़ा लगने से बचाना चाहते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में कीड़ा कहते हैं, तो अपने दांतों को अच्छी तरह साफ कीजिए। कोलगेट से स्पेशली कीड़ा जो है वो कभी नहीं लगेगा। कोलगेट से साफ कीजिए दांत अच्छी तरह, और ये सुन्नत भी है दांतों को साफ करना, हमारे दीन में भी हुक्म है। उसके साथ साथ वर्ल्डली भी अगर आप देखते हैं उन चीज़ों को, तो आप जब किसी के साथ खड़े होते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं जाते हैं, अगर स्मेल आ रही हो मुंह से दांतों से, तो बड़ा एक मायूब बात होती है, बड़ा बुरा लगता है। तो आप अपने दांतों को साफ रखिए। जी शुक्र। खुदा का वास्ते तरक्की हुई बुएं नहीं आनी चाहिए मुंह से, है ना? लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। पंजाब का कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर जो मैं ले आती हूँ। तरक्की हुई बुएं। तरक्की हुई बुएं। अच्छा, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। इस कहानी को आप लोगों ने गौर से सुनना है, और उसके बाद ये जो सारा मजमा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके जाऊं आप सबके, और ऑडियंस के भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। लेकिन बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बहुत गरीब लड़का था जो अखबार बेचता था, और उससे अपने घर का गुजर बसर चलाता था। जिस दिन अखबार बेचता था उस दिन उसको खाने को कुछ मिल जाता था, लेकिन जिस दिन अखबार नहीं बेचता था उस दिन वो भूखा ही सोता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी हुई थी, बाहर बारिश हो रही थी, अखबारों की गट्ठी उठाई और बाहर भाग के निकला। इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि बाहर बारिश हो रही है। उसका पाँव स्लिप हुआ और सारे के सारे अखबार ज़मीन पे गिर के बर्बाद हो गए, गीले हो गए, ख़राब हो गए। अब वो बच्चा बहुत परेशान हुआ, कोई 8-9 साल का होगा। स्कूल भी जाना था, उसको भूख भी बहुत लगी थी। इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि भाई लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, मेरी अम्मा मुझे अक्सर बताती हैं कि इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। तो उसने 1-2 घरों पे जाके खटखटाया और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन हर इंसान ने डांट कर उसे भगा दिया। रोता हुआ जा रहा था तो एक खातून ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, शायद 20-21 साल की यंग लड़की होगी। उसने कहा, क्या हुआ बेटा? तो कहता है, कुछ नहीं आपी, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाने को कोई कुछ नहीं दे रहा। तो उस खातून ने उसको देखा और कहा, बेटा मेरे पास तो घर में कुछ खास नहीं है, अभी अभी गाय का दूध निकाला है, अगर कहते हो तो आपको 1 गिलास दूध पिला देती हूँ। उस बच्चे ने दूध का ग्लास पिया, बहुत शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। बहुत साल गुजरे, कोई 20-25 साल, 25 को साल गुजरे। वो खातून जिसने उस बच्चे को दूध पिलाया था वो बहुत बीमार पड़ गई। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अस्पताल में जब उसको एडमिट किया तो डॉक्टर्स ने जब फीसें बताई तो वो खातून बहुत घबरा गई। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा डॉक्टर था, उसने कहा आप इलाज कराएं, मैं देखता हूँ कि हम क्या मैनेज कर सकते हैं। और अस्पताल वाले भी भले लोग, उन्होंने कहा ओके, अगर डॉक्टर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। खैर उस खातून का इलाज किया, उसे सेहतयाब किया। जब वो खातून काउंटर पे गई बिल लेने के लिए, जो अस्पतालों में जैसे भी आपने जाना तो जहाँ पे आप जब बिल अदा करने के लिए वो काउंटर पे गई और बहुत डरी हुई थी, तो जब बिल सामने रखा तो वो लाखों रुपए का था। वो घबरा गई और उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो ये, अभी उन्होंने बात भी मुकम्मल नहीं की तो जो काउंटर पे बंदा बैठा था उसने उनको एक पर्ची पकड़ाई। पता है उस पर्ची पे क्या लिखा हुआ था? बिल अदा कर दिया गया है 1 गिलास दूध के इवज। वाह! यानी कि जिस लड़के की उन्होंने उस वक्त हेल्प की थी वो पढ़ लिख के डॉक्टर बना, और जब वो खातून मुश्किल के वक्त में आई तो उस बच्चे ने मदद की। लेकिन देखो, ना उसने जताया, ना उसने उनको महसूस कराया, ना उसने किसी को दिखाया। वो जब पैसे देने के लिए काउंटर पे गई तो वो बिल पेड था और वो डॉक्टर वहां पे कहीं नहीं था। वो तो ये भी नहीं चाहता था कि उनको कोई थैंक यू कहे। उस 1 गिलास दूध की वजह से
उस लड़की ने कितना बड़ा डिफरेंस उस लड़के की जिंदगी में क्रिएट किया। और उस लड़के का ज़र्फ देखो कि जब उसने उस खातून को अस्पताल में पहचाना तो उसने उनकी हेल्प की। तो याद रखें कि एक तो हमें लोगों के काम आना है, दूसरी बात कोई भी नेकी रायगां नहीं जाती, और तीसरी बात जब किसी के साथ कुछ अच्छा करें, कुछ भला करें, उसको जताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपका रब सब कुछ देख रहा है। क्या बात है जुगन, क्या जबरदस्त कहानी है, क्या स्टोरी है। और ऑनेस्टली मैंने ये नोटिस किया है जिंदगी में जो लोग दूसरों के काम आते हैं तो एक वक्त आता है कि जब अल्लाह उनके सामने वो उनकी नेकी लाके खड़ी कर देता है, बिल्कुल। चाहे वो किसी इंसान की सूरत में हो या कोई सबब बनाता है। तो मैं बहुत से लोगों को और अल्लाह जानता ताला हूं, गैब से भी आपकी हमारी मदद करते फील्ड हैं। में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बच्चों को अडॉप्ट करते हैं पढ़ाई तालीम देने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज है। अभी आपकी स्टोरी बच्चों अब से आप पूछिए लोगों ने क्या मैसेज सीखा है। 1 by 1? जी हसन। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात। अगर हम किसी की मदद करेंगे वो भी आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही जी बेटी, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। Yes. एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट हमें बात यह है कि हमेशा हर जो भी बंदे दिखे की, हमें एक उसकी मिनट मदद जावेद, करनी। एक मिनट, हमें हर बंदे की मदद करनी चाहिए। और ये भूल जाएं कि आपको उसके रिटर्न में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मिलेगा। और फिर आप देखें कि अल्लाह मियाँ आपको कैसे छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जी शावेज बेटा। हमें हमेशा जो भी दिखे उसकी मदद करनी चाहिए। जी जानू, हमें हमेशा जो भी रास्ते में मदद करने का मौका मिले उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही शावेज, गुड जॉब। जी मेरी बेटी। हम हमारे अगर हम यहाँ से जा रहे हैं और हमारे करावर में से एक बंदा जा रहा है, अगर वो हमसे कुछ मांग रहा हो, हमारे पास जितना हो हमें उसको दे देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और देगा। क्या बात है। अच्छा भाई बच्चों, और यही तो पर्पस है आज बिल्कुल। ये कहानी और हर रोज मैं सुनाने बच्चों का। को ये भी समझाना चाहता हूँ कि अच्छाई और बुराई, एक बॉल्स को आप जैसे बॉल फेंकते ना, आप क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल फेंके आप कुछ भी, तो वो पलट के दीवार से लग के वापस आता है। तो अच्छाई और बुराई की मिसाल ऐसी है, जब आप उसको किसी की तरफ फेंकते हैं, किसी की तरफ आगे भेजते हैं, वो ही पलट के It वापस bounces आता है। back. आप बुराई करेंगे तो इट विल कम बैक एज जुगन सेज। जनाब आप अपना कुछ नाम कहोगे बताइए। बेटी? नाम रेयान। कोई सबक सीखा कहानी से? नहीं सीखा, ठीक है जी, हम कल सीख लेंगे जी। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद Very करनी चाहिए। good. नाम क्या है आपका? जोहा। जोहा। जी जोहा। ये नेक्स्ट बच्चे से भी। आलू मिस्टर कुछ बताओगे? हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें उसका अजर देगा। अरे वाह। और ये दो गुड़ियाएं रह गई हमारी यहाँ पे जो प्यारी प्यारी डॉल्स बैठी हुई। मानोज, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इज़ाबेला। अरे यार इतनी क्यूट सी वो छोटी एंजेलिक सा फेस है, देखें आप। आपको पता है कि ये शाहिद भाई के ग्रैंड किड्स हैं। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है बेटा? ये हमारे यंग मैन और ये हमारी दोनों जो प्रिंसेस हैं। माशाल्लाह। शुक्र जो। क्या कहोगी लोगों को? कुछ कहना है आज किसी को? कुछ कह दो। I को love कुछ you, कह- मामा। मामा को कह दो, बाबा को कह दो। बाबा कहाँ हैं? कहाँ है बाबा? मदीना। माशाल्लाह, मदीना गए हैं। क्या करने? माशाल्लाह। उम्रा करने गए। और मामा कहाँ हैं? मम्मा इधर घर। मामा इधर। मामा टीवी देख रही हैं। कुछ कहना है मामा को? चलो अपनी मामा को कुछ कह दो। I love you, मामा। नहीं देख रही। नहीं देख रही? I अरे love यार, you, फिर मामा क्या तो फायदा? कह दो ना। अच्छा क्या कहना? नो लव यू मामा। लड़ाई है मामा से। सोच रही ये क्यों परेशान है भाई? कुछ कहना है? नहीं तो, कहना, हम सोच में। नहीं तो। अच्छा भाई, कोई बच्चों को बात करनी है आज? किसी बच्चे को खास कोई? ये जो पहेली मास्टर है ना, एक बच्चा। हाँ जी, यस क्या है? मिस्टर हसन, हाँ जी। स्टार्टिंग विद यू। आज मैं जुग्गन अपी से उनका एक ड्रामे का डायलॉग बुलवाऊंगा। हाँ बुलवाओ बुलवाओ। आपने एक ड्रामे में बोला था, मैं केड़े पासे जावा किथे मंजी डावा। हाँ ये बोल दो जरा जुगन। हाय रब्बा, मैं केड़े पासे जावा किथे मंजी ढावा। ऐसी अच्छा। नाच से फुला के बोलती हूँ ना। कोई और बच्चा? हाँ जी, क्या नाच- क्या? मैं आप लोगों को नाच सुनाना चाहती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, फिर जल्दी जी से बेटी। सुना दीजिए जी। हाँ जी, आप भी सुना आओ, सकते हैं? दुपट्टा सेट ठीक है, करो। आपसे भी सुन लेंगे। आ जाओ। अच्छा उतनी देर आप बोल दीजिए, जितनी वो दुपट्टा सेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह, क्या बात है जी। बेटा आपकी बारी। वो मेरा
नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी अलअरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बेटी के लिए माशाल्लाह, बहुत प्यारे तालियां। बच्चों के लिए तालियां बजाइए जोरदार। कलाम पे तो तालियां नहीं बनती, बट बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि तालियां तो भाई बच्चों के साथ तो गुफ्तगू जारी हमारी रह सकती है, लेकिन क्योंकि हमें ज्वाइन कर लिया डॉक्टर बिल्किस ने, उन